हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। कल फिर लाइट चली गई थी, इसलिए दोबारा वीडियो कंटिन्यू नहीं हो सका। फिर मैंने वहीं पे वीडियो बंद कर दिया। फिर लाइट जब आई तो वही मैंने अपलोड कर दिया। आप लोगों को गुड नाइट और बाय मैंने नहीं बोला था। तो उसके बाद आज बात करते हैं कि भाई देखिए, जीजा गेम बहुत अच्छा खेल के गया था कल के वीडियो में, और उनके वीडियो के ऊपर कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे आए थे। और सबको पता है कि इनकी जब गलती होती है तो ये क्या करते हैं, जब इनकी गलती होती है तब ये कहीं पे एक्सपोज हो जाते हैं जीजा। तो ये एक्सपोज होने के बाद क्या करते हैं, ये वो जो दोस्त का ठोकरा होता है वो प्रीतो के सर फोड़ने के लिए ये तैयार हो जाते हैं। जब ये एक्सपोज होते हैं, जब इनकी गलतियां और इनके कारनामे सामने आते हैं, तब ये प्रीतो को आगे कर देते हैं कि भाई गलत तो वही है। और कुछ ऐसे पॉइंट ये लेके बैठते हैं जिसकी वजह से इनके सपोर्टर हैं जो लग पड़ते हैं इनके सपोर्ट में करने के लिए कि नहीं भाई हमारा बंकू तो सही है, तुम लोग गलत हो। और फिर बंकू को कहते भी है कि तुम चिंता मत करो, हमें पता है तुम्हारे नाम से ही इनकी रोटियां, इनकी दाल रोटी चलती है, तुम्हारे नाम से ही इनका चलता है। मगर आप भूल कैसे रहे हो, कल बंकू ने खुद भी तो कहा कि डियर हेटरों की वजह से तो इसकी दाल रोटी चलती है। इसे कंटेंट कहाँ से मिलता है, इसने ही कहा कि इन्हें कंटेंट कहाँ से मिलता है, अपने हेटरों से मिलता है। तो हेटरों से कंटेंट मिलता है तो इनकी दाल रोटी भी अपने हेटरों की वजह से ही चलती है। तो उसके बाद बात करते हैं इनके कुछ पॉइंट जो इन्होंने पकड़ के रखे हैं। सबसे पहले आप देखो, जब इनकी पहली गलती थी कि आत्या जी के चैनल पर ये एक्सपोज हुए थे, जो सारी क्लिप थी वो सबने सुनी थी, वो अच्छे से एक्सपोज हुए थे वहाँ पे, जिसकी बदौलत आज ये कह रहे हैं कि वो मेरी आवाज़ नहीं है, वो सब गलत है, ऐसा कहते हैं। मगर जब वो लाइव हुई थी, जब वो हुआ था उसके बाद जीजा ने लाइव की थी, और लाइव में आकर जो इनकी असली चेहरा है अपनी जो है वो सारी, जो ये संस्कारी पुरुष है और संस्कारी खानदान है, क्रिस्टल क्लियर है। इन्होंने सारा क्रिस्टल क्लियर का चिट्ठा इनका यहाँ पे खुल गया था जो लाइव इन्होंने की थी। भड़का हुआ आदमी वहाँ से वहाँ घूमता है और मैंने ये किया, मैंने वो किया, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं करते हुए, मैं मर्द हूँ करते हुए, अपनी जान पछाड़ते पछाड़ते हुए यहाँ वहाँ घूमते हुए ये एक्सपोज हुए थे। उसका ठिकरा पूरा वो भड़ासी वो निकाल रहे थे, और उसमें इन्होंने कबूल भी कर लिया था कि हाँ ये सारी चीज़ें मैंने की थी, मैंने उसे फ़ोन किया था और उसने मुझसे सारी बातें निकलवाई है। तुम दूध पीते बच्चे हो जो तुमसे कोई बातें निकलवा ले, क्यों हमसे कोई बातें नहीं निकलवाता है? सोचने की बात है ना। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, अब पता चला कि मैं एक्सपोज हो गया हूँ तो लोग आएंगे, और वो लाइव भी इन्होंने क्या की, अनलिस्ट कर दी। वहाँ से इन्होंने वो लाइव दूसरे दिन या कुछ घंटों में ही हटा दी, क्योंकि जब गुस्सा ठंडा हुआ होगा तब पता चला होगा कि भाई ये तो मेरा जो संस्कार है, मेरी असलियत है, वो लोगों के सामने आ गई। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर एक वीडियो बनाया, जंगल में गए, जो सुमसाम रास्ता था वहाँ पे गए, और वहाँ पे जाके एक अच्छा सा प्यार भरा वीडियो बनाया कि प्रीतमा तुम वापस आ जाओ, जैसे गई थी वैसे आ जाओ, हम आज भी एक होके रहेंगे, जो गलतियाँ हैं उन्हें माफ़ कर देता हूँ, सारी चीज़ें भूल जाते हैं, प्रीतमा तुम वापस आ जाओ। क्या था वो, अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए इन महाशय ने एक वीडियो बना के उसमें कहा था कि तुम आ जाओ। यहाँ देखो इनकी चालाकी देखो, आप दिमाग, शातिर दिमाग देखो कि इन्होंने क्या कहा, तुम जैसे गई थी वैसे आ जाओ, हम सारी बातें भूल के फिर से एक होके रहेंगे। यहाँ तक ये नहीं कि मैं आता हूँ तुम्हें लेने के लिए। अब प्रीतो का पॉइंट क्या था, एक ही था कि भाई तुम आओ और मुझे लेके जाओ, तुम आओ और मुझे लेके जाओ। मगर यहाँ पे ये बंदा कहता है कि इसने इतनी सारी कोशिशें की घर बसाने के लिए, मैंने सेक्शन ये भी लगा दिया और मैंने चाहता था कि ये घर आ जाए, उसके लिए मैंने कितनी कोशिशें की। 3 साल से मैं भाग रहा हूँ, 3 साल से तुम कोर्ट में भाग रहे हो, वहाँ पे जो एलिगेशन लगे हैं उनकी वजह से, या तुमने सेक्शन 9 लगाया उसकी वजह से, मगर कभी तुमने ये कहा कि ठीक है चलो मैं आता हूँ और तुम्हें ले जाता हूँ, यही चाहती हो ना तुम, तो मैं आता हूँ तुम्हें ले जाता हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए इतना कर लूँगा।
मुझे अपना ईगो साइड में रखना है, मैं रख लूँगा, अपने बच्चे के लिए नहीं। ये आज भी उसी बात पर टिके हुए हैं। अब ये कहते हैं मैंने तो इतना कुछ किया, मैं 3 साल से भाग रहा था, और उसके बाद आज ये फिर लेके आए ये दूसरा वाला पॉइंट, जिसमें कल इन्होंने कहा था कि कांची जनवरी से आई ही नहीं है, इतना महीना हो गया वो यहाँ पे आई ही नहीं है, और लोग पता नहीं क्यों ऐसा बोलते हैं कि वो यहाँ पे आती रहती है, जबकि वो यहाँ पे इतना आती भी नहीं है। अब जाके वो 4-5 दिनों के लिए आएगी, तब घर में कुछ अच्छा लगेगा, रौनकें रहेंगी इनके घर पे, ऐसा इनका कहना है। अब देखो, इनको पता है कि कांची वाला पॉइंट अगर ये डालेंगे तो वो अच्छे से वर्क करने वाला है। फिर इनके सब्सक्राइबर्स कमेंट करने वाले स्टार्ट हो गए कि देखिए वो क्यों नहीं आएगी। अरे यहाँ पे धमकियों वाले स्टार्ट हो गए, कहते हैं कांची आएगी, क्यों नहीं आएगी, और कांची आएगी, जिसे जो करना है वो कर लो। फिर एक आया कांची आएगी, रोक सकते हो तो रोक लो। कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया। तो भाई कौन आएगा वहाँ पे रोकने के लिए, और किससे उसकी पंचायत है? कोई नहीं कर रहा है पंचायत की, वो आए ना आए, ये तो जीजा की खुद की प्लानिंग है, इनकी साजिशें है वो, कि खुद जो एक्सपोज हुए हैं वो बातें दबाने के लिए ये हर बार कोई ना कोई पॉइंट ऐसे डाल देते हैं, लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए। वहाँ से माइंड डाइवर्ट होके इन बातों पे आ जाएगा। उनके बारे में जो सच्चाई वहाँ पे खुली है दूसरे चैनलों पे, वो सच्चाई दबाने के लिए ये अपने ये वाले पॉइंट डाल देंगे कि लोगों का माइंड ही यहाँ पे चला जाएगा। लोगों को चाहिए पुतन की बुराई करने के लिए, वो मौका ये प्रोवाइड कर देते हैं उनको। तो अब यहाँ पे कांची आएगी, क्यों नहीं आएगी हो गया। और किसी ने तो कमेंट किया कि कांची एक अच्छी बहू है, वो अपना 100% देती है अपने ससुराल में। तो अच्छा, वही एक है जो अपने ससुराल में अपना 100% देती है, क्योंकि वो वर्किंग वूमन है, और वर्किंग वूमन होने के बाद भी तो उसने किया क्या है। अब कहेंगे वो तो इतना करती है, तो भाई पहले ही साबित हो गया था कि घर का आधा पौना काम तो उसकी सास और जेठानी ही कर देती है। अब कुछ टाइम उसे करना पड़ा तो वो भी कितना महंगा पड़ता है कि वो आए दिन अपने मायके में आती रहती। अब ये अलग चीज़ है कि ये अपने कैमरे में उसे नहीं दिखाते हैं, क्योंकि लोग बातें करते हैं, इसलिए वो चीज़ें दबा देते हैं, वो नहीं दिखाते हैं। जब अच्छे से कहा था कि आई है 4-5 दिनों के लिए, और 20-22 दिन हो गए फिर भी वो यहीं पे थी। अब हमारा नहीं खा रही थी, हमारा कुछ नहीं जा रहा था, मगर जब कहते हो यहाँ पे कि वो आई है कुछ 4-5 दिनों के लिए और इतने दिन हो गए, तो लोग तो बातें करेंगे। वो आप लोगों ने एक पॉइंट दिया है और फिर कहेंगे कि आपके बाप का क्या जाता है, ये तो सीधा किसी के भी बाप पे चले जाते हैं। ये इनके संस्कार है, ये इनकी लैंग्वेज है कि ये किसी के बाप के ऊपर तुरंत चले जाते हैं। ये तो अच्छा है कि ये सोशल मीडिया पे बैठे हैं। अगर ये किसी और के सामने खड़े हो और उसे ये कहे कि तुम्हारे बाप का क्या जाता है, तो कोई इन्हें कान के नीचे ना बजा दे, क्योंकि किसी को भी बुरा लगता है कि अगर आप उसके बाप के ऊपर जाओ। मगर यहाँ पे ये सोशल मीडिया है, इसलिए आप यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हो कि मैं तो अपनी जिद पे आ जाऊँ तो फिर मैं ये भी करूँ और मैं वो भी करूँ। जिद पे आकर जिद भी पूरी कर रहे हो तो किसके सामने? अपनी वाइफ के अगेंस्ट। तो उसमें कोई मर्दानगी की बात नहीं है, ना ही तुम इतने बड़े वो हो कि भाई मैंने अपनी जिद पूरी की। और इनका अभी का जो लेटेस्ट कि भाई देखो, बच्चे से मैं मिलने गया था, मैंने इतने रुपये दिए, मगर फिर भी क्या हुआ, उनकी वीडियो में बोला नहीं गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो शायद प्रीतो बताना नहीं चाहती होगी, और उसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो तो डिवोर्स का ही सुन के इतनी मेंटली डिस्टर्ब है कि वो कुछ बोलने करने के उसमें ही नहीं है। वो अपने आप को दिखाती है कि वो अच्छे से चल रही है, सब अच्छे से कर रही है, मगर वो कितना डिस्टर्ब है मेंटली वो हम लोग समझ सकते हैं। मगर जिनको बुराई करनी है उसे वो लोग नहीं समझेंगे, जो बंकू के सपोर्ट में बैठे हैं वो नहीं समझेंगे। तो यहाँ पे वो इस चीज़ों को बताने की उसमें ही नहीं है कि क्या हकीकत है उसकी, उसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं कि उसमें हमने 10,000 दिए। और इनके सपोर्टर इतने शातिर इनके जैसे ही है और इतना अच्छा दिमाग लेके बैठे। इनका एक में से एक कमेंट है जिसमें कहना था कि भाई जो 10,000 बंकू ने यहाँ से दिए प्रीतो को, वो रुपये प्रीतो ने दे दिए अपने भाई को, और वही रुपयों से दीपू लेके आया उसकी गाड़ी,
सिद्ध के लिए वो गाड़ी जो इसने सिद्ध को बग्गा ने जो गाड़ी गिफ्ट की थी वो ये लेके आया जीजा के रुपयों से, प्रीतो ने उसे दिया। तो क्यों बग्गा के पास पैसे नहीं है? बग्गा को खाने को नहीं होता है, उसका चैनल नहीं है, उसके अलावा भी यहाँ पे जीजा तो अपना एक यूट्यूब भी है वही चला है, मगर बग्गा तो अपने दूसरे काम भी तो करता है ना। तो क्या उसके पास इतने नहीं होंगे? और वो छोटे से बड़ा वहाँ पे ही हुआ है, उसके पास ही हुआ है, उसके साथ उसकी अच्छी अटैचमेंट दोनों में है, तो वो उसके लिए इतना खर्चा कर सकता है। और नहीं भी किया होगा तो उसकी माँ है करने के लिए, उसने दिए हैं पैसे, मगर अपने पैसे दिए होंगे। मगर नहीं, यहाँ पे तो लोगों को भाई, यहाँ पे जीजा के पैसे गए 10,000 जीजा ने दे कैसे दिए। और उसके बाद आई एक और बात कि भाई प्रीतो महीने में कितना कमाती है। अब प्रीतो महीने में यहाँ पे चर्चा हुई थी इनके चैनल पर कि वो बेशरम औरत महीने में 70,000 रुपये कमाती है, फिर भी वो ये 10,000 रख रही है। और किसी ने कहा नहीं वो 70,000 नहीं कमाती है, वो महीने में 3 लाख कमाती है। गूगल पे देख लो कि वो महीने का 3 लाख निकालती है, और 3 लाख निकालती है तभी वो डब्बरों को पाल रही है। ऐसे ऐसे जीजा के यहाँ पे कमेंट होते हैं। तो देखिए, तो कभी कभी एक काम कीजिए, जब प्रीतो की सैलरी देखने जाते हो कि वो औरत महीने में इतना कमाती है, तो ये चालबाज आदमी इतनी सारी कंट्रोवर्सी करके महीने में कितना कमाता है, उसका भी ज़रा वहाँ से हिसाब निकाल लीजिए, तो पता चलेगा कि ये चालबाज आदमी भी कितना निकालता है, जो आपके पास हमेशा यहाँ पे बैठ के रोता रहता है कि भाई मुझे रुपयों की ज़रूरत है, आप व्यू दो तभी हमें पैसे आएंगे और हम यहाँ पे कोर्ट में और ये चीज़ों में खर्च करेंगे। यहाँ पे भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। तो भाई जब उनकी सैलरी देखने जाते हो तो यहाँ पे भी देखने जाया करो। वो तो फिर भी अपने नाम से कमाएगी, अपने ब्लॉग दिखा के कमाती थी पहले भी और अभी भी। और ये तो पहले तो कहीं पे थे ही नहीं, और अब जब कमा रहे हैं तो अपनी वाइफ के नाम से ही कमा रहे हैं। अपनी वाइफ की बदनामी करके, उसके बारे में कंट्रोवर्सी करके, उसको बुरा भला बोलकर, कभी कोर्ट का डाइवोर्स लेके आएंगे, कभी बच्चे की कस्टडी लेके आएंगे, कभी ईयरिंग लेके आएंगे, उन चीज़ों से ही कमाते हैं। मगर उसके तो पहले के ही देख लो, और उसकी जो कामयाबी है उसकी वजह से ही तो ये आपका बंकू मैं सोचता हूँ कि मैं अपने चैनल का नाम चेंज कर जीजा ही रख लूँ। क्यों भाई, तब तो जीजा बहुत बनने का शौक़ जाग रहा था, जब अपनी चीज़ें आ गई, इतने सब्सक्राइबर बढ़ गए, तब धोखेबाजी पे आकर उसे धोखा दे दिया। ये है बंकू की सच्चाई, और सच्चाई तो और भी आती रहेगी, क्योंकि सच्चाई तो बहुत सारी है। ये तो है कि यहाँ पे हम सारी बातें बोलते नहीं हैं, क्योंकि वीडियो तो हमने पहले से देखे हैं इनके, यानी कि प्रीतो के। तो जब ये जुड़े भी नहीं थे तब से उसके वीडियो देख रहे हैं, तो क्या उसकी स्टोरी है और क्या इन महाशय की स्टोरी है वो अच्छे से समझ में आती है। तो चलिए, ये था आज का छोटा सा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए